India is amongst the lowest ऑडिट फी मार्केट। यस गाइस, इंडिया में जो ऑडिट की फीस प्रोवाइड करी जाती है दैट इज अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है हमारा नेशनल न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स। ये खबर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है, इसी को मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। तो गाइस, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो स्पेसिफिकली फॉर द निफ्टी 500 कंपनीज जो कि हमारे लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, वहां पे हमारी जो ऑडिट फीस है दैट हैज इंक्रीज्ड ओनली बाय 28% इन द लास्ट 5 ईयर पीरियड। 2018 से लेकर 2023 तक, 2018 टू 2023, द ऑडिट फीस हैव इंक्रीज्ड ओनली बाय 28%। और इन 5 साल में द कंपनीज हैव इंक्रीज्ड एंड ग्रोन अ लॉट। The market value has increased by approximately 93%. The net sales यानी कि revenue has increased by 84% and profit has increased by about 126%. यानी कि valuation भी कंपनीज की ऑलमोस्ट डबल हो गई है, रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है और प्रॉफिट तो डबल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑडिट फीस हैज इंक्रीज्ड ओनली बाय 28%। तो फ्रेंड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर क्यों है और क्यों हमको इसको क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए और इसकी तरफ गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए? वजह यह है गाइस कि आजकल कंपनीज के फाइनेंशियल सिस्टम्स, ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। नए नए टाइप के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ऑडिट भी करना काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है और बहुत ज्यादा टाइम एंड कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है। बहुत सारी चीजें, मिस स्टेटमेंट्स पे आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है और इस वजह से हमको बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी इसमें लगानी पड़ती है। एट द सेम टाइम गाइस, जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है, एनएफआरए जैसी अथॉरिटीज, उनके स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, प्लस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आप ऑडिट रिपोर्ट आज की डेट में देखोगे, कारो रिपोर्ट देखोगे तो बहुत सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं और इसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी बहुत इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंसिव भी बहुत इंक्रीज हो रहे हैं और हमको टैलेंट भी जो है उतना अच्छा रिटेन करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। इट इज becoming a very big problem to retain good talent. इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद अगर हमको कॉम्पेंसेट कॉम्पनसेशन नहीं मिल पाता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी आउट क्वालिटी ऑडिट्स। लेकिन सर, रीजंस क्या हैं इस लो फीस के? नंबर वन बीइंग गाइस, जो ऑडिट रोटेशन की पॉलिसी आई है, जो ऑडिट रोटेशन का क्लॉज आया है इन द कंपनीज एक्ट, उसकी वजह से कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया है और क्लाइंट को लॉन्ग टर्म रिटेन रखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज 5 साल के बाद वो क्लाइंट कहीं और जाएगा ही जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑडिट रोटेशन। इसलिए आपकी क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट तो बढ़ जाती है बट क्लाइंट रिटेन नहीं रहता आपके साथ और साथ ही साथ कंपटीशन बहुत स्टिफ रहता है, इसलिए भी आपको अपने रेवेन्यूज जो हैं, जो ऑडिट फीस जो है वो कम मिलती है। नंबर टू गाइस, टाइट डेडलाइंस। डेडलाइंस इतनी टाइट होती हैं ऑडिट की, आपने देखा होगा कि फाइनेंस और ऑडिट के लोग बहुत प्रेशर में काम करते हैं और इसकी वजह से आपका एडिशनल कॉस्ट भी रहती है, एडिशनल प्रेशर भी रहता है, लेकिन उतने आपको रेवेन्यूज यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी वजह से भी अगेन इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू कैरी आउट गुड क्वालिटी ऑडिट्स फॉर द टॉप कंपनीज। फ्रेंड्स, कंसिडरिंग दीज नंबर्स व्हिच आर बीइंग हाइलाइटेड, और पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं कि ऑडिट रिलेटेड बहुत सारी न्यूज कैप्चर हो रही है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, बहुत सारी अथॉरिटीज इसके बारे में अपनी बात रख रही हैं एंड इसमें चेंज आना बहुत जरूरी है। ऑडिटर्स के ऊपर आज के दिन पे बहुत प्रेशर है, लेकिन साथ में उनको एक अच्छी कॉम्पनसेशन भी मिलनी चाहिए। इसकी तरफ हर अथॉरिटी को स्टेप लेने चाहिए। एंड एज वी नो गाइस कि ट्रस्ट इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर एनी बिजनेस, फॉर एनी स्टेक होल्डर, एंड एज ऑडिटर्स वी हेल्प टू बिल्ड रिलायंस ऑन द कंपनीज नंबर्स। कंपनीज के नंबर्स रिलायबल बनते हैं बिकॉज ऑफ आर ऑडिट, और अगर वो क्वालिटी ऑडिट करने में ऑडिटर्स को दिक्कत आएगी तो सारे स्टेक होल्डर, सारी कंपनीज और इनफैक्ट इकोनॉमी पे भी बहुत मेजर इंपैक्ट आएगा। राइट, सो आई अर्ज ऑल द अथॉरिटीज कि इस पे एक्शन लिया जाए और आप सबके इसमें क्या व्यूज हैं मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। अपने सारे ऑडिटर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।